नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ रिजू रॉय और पेश करेंगे आज की प्रमुख खबरें। आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दिल्ली चुनाव में वोटिंग का क्या है हाल, मिल्कीपुर उपचुनाव में क्यों मच गया हड़कंप, देखेंगे योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का क्या है कहना, नजर डालेंगे महाकुंभ में दुकानदार क्यों हुए गदगद। बुलेटिन के आखिरी में जानेंगे राहुल गांधी क्यों बने नेता प्रतिपक्ष। लेकिन इन सबसे पहले नजर देश की अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। पीएम मोदी पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नाव पर सवार होकर त्रिवेणी संगम तक पहुंचे। इसके बाद उन्होंने यहां स्नान किया। इस दौरान पीएम मोदी नदी में खड़े होकर रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए ध्यान करते हुए भी नजर आए। नोएडा के स्कूलों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्टेप बाय स्टेप स्कूल, द हेरिटेज स्कूल, ज्ञानश्री स्कूल और मयूर स्कूल में स्पैम ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने बॉम्ब स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड और बीटीडीएस टीम के साथ सभी जगहों की जांच की, लेकिन किसी भी संदिग्ध वस्तु का पता नहीं चला। सुनिए इसे लेकर डीसीपी रामबदन सिंह ने क्या कहा। नोएडा जोन के 4 स्कूलों में हमारे यहाँ सूचना आई थी और ये जो स्पैम कॉल ईमेल होता है उससे आई थी। ये पूरी तरह से फेक थी। हम तुरंत पहुंच गए थे। बीडीडीएस टीम मंगाई गई और जो बम डिस्पोजल होती है, इस डॉग स्क्वाड, फायर सर्विस, सभी लोगों ने थारोली चेक किया गया खूब इंटेंसिफाई रूप से। कहीं कुछ नहीं निकला है और फिर क्लासेस दोबारा शुरू करा दी गई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, किसी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरह से फेक कॉल है। रही बात जो ईमेल आई थी उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं। नहीं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्कूल को भी हमने पूरी तरह से उनको बता दिया है कि क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, क्या करना है, और हम हमेशा उसमें रहते हैं। तो कोई भी ऐसी सूचना पे घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ लोग हैं जो डिस्टर्ब करना चाहते हैं और इस तरह की मेल भेज रहे हैं। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए राजधानी की सभी 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। दोपहर 1 बजे तक 33% से अधिक वोटिंग हो चुके हैं और कई पोलिंग बूथों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। दिल्ली में शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। दिल्ली चुनाव में इस बार सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के अलावा बीजेपी और कांग्रेस समेत 29 दल हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही कुल 699 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 96 महिलाएं शामिल हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वोट डालने के बाद कहा कि दिल्ली की जनता लगातार बड़ी संख्या में घरों से निकलकर वोट डाल रही है। देखिए, अपना जो इस लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत हम लोगों को मिली है, वोट की ताकत। हमारे शहीदों की कुर्बानी की बदौलत, हमारे महापुरुषों के बलिदान की बदौलत इस लोकतंत्र के महापर्व में दिल्ली की जनता बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अपने घरों से निकलिए, मतदान कीजिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था के लिए निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कीजिए। गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ निकलिए और मतदान कीजिए। दिल्ली के साथ साथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक तस्वीर पोस्ट कर आरोप लगाया कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में पुलिस अधिकारी मतदाताओं का आई कार्ड चेक कर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हर वादे को पूरा करती है, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए सारंग ने कहा कि कांग्रेस को बिना वजह श्रेय लेने की आदत हो गई है। अब देखिए, कांग्रेस को तो बिना किसी बात के श्रेय लेने की आदत हो गई है। काम अच्छा हो रहा है, इसकी तारीफ करें ना, और हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे और करते आए हैं। पहले तो यही बोलते थे कि हम लाडली बहना योजना का पैसा नहीं देंगे, वो भी मिल रहा है। कह रहे थे कि स्कूटी नहीं मिल रही, वो भी अब मिल रही है। लैपटॉप नहीं मिल रहा, उसकी भी घोषणा हो चुकी है। तो हमारी सरकार तो जनता के कल्याण और योजनाओं को मूर्त रूप देने वाली सरकार है। कांग्रेस ने केवल वादे किए और वादे तोड़े तो उनका हश्र क्या हुआ। उन्होंने तो वादा किया था कि हर किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, किया क्या?
अब जमा खर्च करके राजनीतिक बयान देने से राजनीति नहीं चलती। संगम नगरी प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन किया गया। आज महाकुंभ का 24वां दिन था। संगम तट पर लाखों की संख्या में भक्तों ने डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। इस दौरान महाकुंभ में दुकानदारों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि दुकानदारों की जमकर कमाई हो रही है। क्या कुछ इसे लेकर दुकानदारों ने कहा, आप भी सुनिए। दुकानदारी बढ़िया हो रही है जी। व्यवस्था बढ़िया बनाई रखी है। गंगा स्नान में श्रद्धालु अधिक संख्या में आ रहे हैं। पैकिंग में धूल मिट्टी से व्यवस्था बनाए रखी है कि किसी को यानी प्रदूषण के चक्कर में बना रखा है। स्वच्छता का बड़े ध्यान है, स्वच्छता का बड़े ध्यान है। साफ सफाई भी विशेष व्यवस्था बढ़िया है जी। कुंभ बढ़िया है जी, देखने को अच्छा मिल रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पूजा की सामग्री हम बेच रहे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहे। ठीक हो रही है ये दुकानदारी, कोई ऐसी बात नहीं। किसी से कोई ज्यादा पैसा नहीं लेते, न कम लेते हैं। हमको मालिक ने बता रखा है भाई ये रेट पे बेचना है। बढ़िया हो रही है। दूसरा खुला सामान नहीं बेचते, पैकिंग बेचते हैं। बहुत बढ़िया है जी। पैकिंग बेचते हैं कि धूल मिट्टी से पब्लिक बची रहे। सभी को बोलते हैं भाई आराम से जाओ, अपना गंगा स्नान करो और अपने घर जाओ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कहा था कि देश के विदेश मंत्री अमेरिका जाते हैं और वहां आग्रह करते हैं कि हमारे पीएम को बुलाया जाए। इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है, जिस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को गाली देने के लिए विपक्ष के नेता बने हैं। देश अब मेक इन इंडिया से मेक इन वर्ल्ड जा रहा है। जिनको फेल दिखाई देता है राहुल गांधी को, तो देश ही को गाली देने के लिए वो विपक्ष के नेता बने हैं। आज मेक इन इंडिया ये है कि डिफेंस में जो हम इंपोर्ट करते थे आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज 19 करोड़ से एक्सपोर्ट 90 करोड़ पहुंच गया। ये 90 लाख करोड़ 19 लाख से, ये मेक इन इंडिया का ही कमाल है। लालू जी अपने पिताजी के साथ जरा बात कर ले तो अच्छा लगेगा। जिस बिहार में लालू जी ने अंधकार में ले गया, उस बिहार में सारा विद्युतीकरण हुआ। आज कोई अंधकार में नहीं है। पहले 2 घंटा बिजली आता था तो लोग बिजली कहते थे, अब 2 घंटा जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि बिजली चली गई। ये अंतर है। इस बजट में नहीं बिहार के डबल इंजन में उनको समझ से बाहर आएगा कि फूड प्रोसेसिंग से क्या मिलेगा। उसको क्या, जो जंगल राज वाले हों उनको विकास का सपना भी देखते नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार और दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये आने वाले दिन में बिहार का विकास जैसे हो रहा है, सड़कों के मामले में, पुल के मामले में, उद्योग के मामले में, ये एक अद्भुत विकास का केंद्र बनेगा। तो ये थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए DNP इंडिया के साथ।